हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनका जन्मदिन पूरे विश्व भर में, पूरे संसार में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि वो शिक्षाविद थे और टीचर्स से उन्हें बहुत प्यार था। शिक्षा के लिए उन्होंने अलग अलग तरह से अपने देश में काम किया है। इसलिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरा देश और देश के अलावा संसार के अलग अलग कोनों में जो लोग उन्हें मानते हैं या जो हिंदुस्तान के लोग अलग अलग जगहों पे विश्व भर में रहते हैं, वो लोग आज के दिन 5 सितंबर को उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, कोरोना के बाद ये हमारे संस्थान में, इंस्टीट्यूट में पहला कार्यक्रम है, तो एक वो खुशी है। दूसरी खुशी ये थी कि मैं सुबह ताला सर से वही डिस्कस कर रहा था अपने मैनेजमेंट से कि अभी तक हम लोगों ने इतने बैच निकाले हैं कोरोना से पहले और कोरोना के बाद, ये आप लोगों का बैच चल रहा है, और कोरोना के पहले बहुत सारे बैच यहाँ से निकल के गए हैं, अलग अलग हॉस्पिटलों में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उनमें से सबसे एक्टिव और सबसे हुनरमंद जो बैच रहा है हमारा, वो आप लोगों का। तो एक बार इससे होता है कि आप अगर कुछ करते हैं उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, और अगर आप सो जाएंगे तो हमें भी नींद आने लगती है। इसलिए हमसे पहले आप लोगों का एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। आप सब लोग, मैं नीचे देख रहा था एक हफ्ते से, पिछले करीब 8-10 दिन से आप लोग दोनों तीनों बैच बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं। हमने कल नीचे देखा बोर्ड पर अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी, मेरे ख्याल से वाजिद ने बनाई थी वो। तो हमारे स्टूडेंट इस काबिल हैं कि वो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी वाला दिमाग रखते हैं। एक बहुत बड़ी खुशी हमको मिले, एक बार वाजिद के लिए तालियां बजाएं। उसके बाद नेहा और भविष्य ने एक झूमर बनाया है जो रिसेप्शन पे लगा हुआ है, वो भी कुछ वेस्टेज मटेरियल था इंस्टीट्यूट का, उससे उन्होंने शायद क्रिएट किया है। और एक वहाँ पर उन्होंने कुछ बनाया है, एक मैसेज शिक्षक दिवस के रूप में, शायद सबने देखा होगा, वो ऊपर टंगा हुआ है। तो उसमें बहुत अच्छा मैसेज इन लोगों ने दिया है। मोमबत्ती जल रही है, फिर वो गिरती है, फिर आगे स्टेप वाइज वो बढ़ती है, और एक बहुत बेहतरीन मैसेज उसमें इन्होंने देने की कोशिश की है। बहुत उस मैसेज को देखकर हमें लगा कि मतलब इन बच्चों में कोई तो बात है और ये बच्चे कुछ न कुछ आगे जरूर अच्छा करेंगे। तो एक बार उनके लिए भी तालियां बजाइए। इसके अलावा भूमिका और मोहित ने एंकरिंग वाला जो पार्ट संभाला है, और हमने, मेरे ख्याल से तला सर इन लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तला सर लगातार कोऑर्डिनेशन में थे इनके, लेकिन अदर स्टाफ मेंबर ने या मैंने या और किसी ने स्टाफ में कोई इंटरफेयर नहीं किया।
हम लोगों ने कहा कि ठीक है, टीचर्स डे है, बच्चों को अपने हिसाब से अपने मन से करने दिया जाए। फिर भी कहीं डाउट था कि क्या पता एंकरिंग में कुछ गड़बड़ कर दें या फंक्शनली जो मैनेज कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ कर दें, लेकिन भूमिका उसमें लीड कर रही थी मुझे लगता है, और उसने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। मेरी नज़र में तो ये था कि पहली बार अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि इतना उन्होंने किया तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो आप लोगों ने प्रोग्राम सेट किए थे, सॉन्ग भी थे, डांस भी था, कविता भी थी, स्पीच भी थी, तो एक हर चीज़ को आपने उसमें रखा, एक एक चीज़ को बनाया और उसमें मेहनत भी की होगी। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने किया वो भी, जिन्होंने नहीं किया वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं आप सब से उसके अलावा मैं अपने हमारे जो टीचर्स हैं आपके, उनका दिन है आज, आपका दिन है, टीचर्स का दिन है, स्टाफ मेंबर्स का दिन है। मैं जमील सर यहाँ पे सबसे सीनियर हैं और उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत चीज़ें देखी हैं, पूरी दुनिया देखी है, दुनिया घूमी है, होटल लाइन में होटल इंडस्ट्री देखी है, उनको बहुत बड़ा तजुर्बा है। शायद कहीं आपको इतना बड़ा तजुर्बा नहीं मिल सकता। तो मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि जब तक आप यहाँ पर हैं, उनके साथ हैं या वो आपके साथ हैं, तब तक आप उनसे जितना ज्ञान ले सकते हैं उतना लीजिए। उन्होंने जो होटल इंडस्ट्री को अपने 50-60 साल दिए हैं, उसमें उन्होंने जो तजर्बा प्राप्त किया है, उस तजुर्बे को आप जितना समेट सकते हैं उतना समेटेंगे तो वो आपके आने वाले भविष्य में आपके ही काम आएगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमील सर का भी कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक लंबे अरसे से, पिछले 5 साल से वो हमारे साथ हैं, 5 से 6 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और सबको अपना नॉलेज जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिया है उस नॉलेज को आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा तलहा सर हमारे डेडिकेटेड फैकल्टियों में से हैं, एकेडमिक हेड भी हैं। पूरा जब कोरोना का दौर चल रहा था और इंस्टीट्यूट का एक दौर, उस टाइम सभी लोगों का बुरा वक्त आया, हमारे साथ भी अप डाउन्स हुए, तो कोरोना में हमारे साथ भी डाउनफॉल हुए बहुत सारे। तो उस पूरे दौर में सिंगल वन मैन जो थे मेरे साथ कदम से कदम खड़े थे, वो तलहा सर थे, जिन्होंने शायद कहीं न कहीं मैं टूट रहा था उस दौर में, जब ऐसा वक्त आ गया कि अब क्या होगा, कैसे हम इंस्टीट्यूट को आगे और लेके जाएंगे, क्योंकि कोरोना ने हर एक की कमर तोड़ दी थी। तब मेरे साथ में तलहा सर खड़े रहे और उन्होंने कहा कि सर आप हिम्मत मत हारिए, हम लोग करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे। सिंगल उन्होंने पूरे कोरोना में साथ दिया और आज उसी का नतीजा कि हम वापस उसी जगह खड़े हैं जिस जगह कोरोना से पहले हम काम किए। उसके बाद सोनी मैडम हमारे साथ कोरोना से पहले भी थी। उस दौरान कोरोना एकदम से आया और सबको अपने साथ बहा के ले गया। ऐसे ही सोनी मैम भी हमारे साथ पहले थी और फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई उनकी, और वो हमारे साथ वापस लौट करके आई। और वापस आना कितना बड़ा मुश्किल होता है एक बार जाने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बधाई के पात्र हैं और हम इंस्टीट्यूट की तरफ से भी उनका थैंक्स करते हैं कि वो वापस आए और आप लोगों को यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा सहयोग उनका है मेरे लिए या हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। उसके बाद जैसे अभी परवीन सर ने आप सबको बताया कि वो क्या काम यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। अभी जब परवीन सर आए तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि हम इंस्टीट्यूट को
पूरे देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित कर सकते हैं। थोड़ा चैलेंजिंग रहा, चैलेंज भी बहुत सारे हैं ये सब करने में, लेकिन जब वो आए तो हमने 3 महीने के अंदर पहला सेंटर अपना अलीगढ़ के पास कासगंज में खोला। और उसके बाद हिम्मत हमारे अंदर आए कि नहीं, ये काम हम ये भी काम कर सकते हैं। तो परवेज सर भी बधाई के पात्र हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले टाइम में जैसे अभी हम लोगों की साउथ में भी कई सेंटर्स ओपन होने की बात चल रही है, गुड़गांव में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, ऐसे ही कई इलाकों में हम लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि सिम्स का नाम पूरे देश के अलग अलग कोनों तक हम पहुंचा पाएं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े कॉलेज का हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे हम आने वाले 2030 के अंदर उसकी नींव रखेंगे। या नींव ये समझ लीजिए कि नींव रखी जा चुकी है, लेकिन 2030 10 साल का हमारा वो एक ड्रीम है। और अगर इसी तरह के सबका साथ हमारे साथ रहा तो आने वाले जो 2030 का वक्त होगा वो हमारे लिए एक बहुत बड़े कैंपस का वक्त होगा। और उसके लिए आप सबका योगदान, आप सबका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा मैं आप सबको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज से पहले भी बहुत बैच यहाँ से निकले हैं और आने वाले टाइम पे भी निकलेंगे, और आप लोग भी जाएंगे। जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उन्हें भी, और जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, और अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। हर चीज का फल आपको यही मिलता है। आप जितनी लगन से, जितनी मेहनत से अपनी पढ़ाई को लेंगे, सीरियस होंगे अपने फील्ड के लिए, उतना ऊपर आप जा सकते हैं। होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली इंडस्ट्री है, और इसमें जो फ्यूचर है आप लोगों का, जो भविष्य है आप लोगों का, वो किस हद तक जा सकता है इसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी जो शुरुआत है ये कभी मत समझिए कि हमारी शुरुआत छोटे से हो रही है, लेकिन अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो कदम आपको पहले छोटे ही रखने पड़ेंगे बेटा। और अगर आप चाहते हैं कि हम सीधा टेरेस पे चले जाएं लिफ्ट के सहारे, तो लिफ्ट कब खराब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, वापस नीचे गिर जाओगे। तो सीढ़ियां चढ़ना सीखिए, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाना सीखिए। हमने भी जब इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी, मुझे करीब 12 से 14 साल हो गए इस फील्ड में अपने संस्थान के साथ में, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। कभी कभी दिल खट्टा भी होता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है। तो लाइफ में, जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां आती रहती हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। तो प्रॉब्लम्स को किस तरह से देखना है, मैं समझता हूं कि उसके दो चीजें हैं कि प्रॉब्लम्स को P4 प्रॉब्लम्स देखते हैं आप, या P4 पजल्स देखते हैं। अगर तो आप अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं तो आप उसे कभी हल नहीं कर सकते, और अगर तो आप P4 पजल्स देखते हैं अपनी प्रॉब्लम को, तो पजल्स का हल हमेशा होता है। तो अब वो डिसाइड आपको करना है, आपकी जिंदगी में आपको प्रॉब्लम्स चाहिए या पजल्स चाहिए, है ना। तो आप लोग भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग यहाँ से जाएंगे कोर्स कंप्लीट करके, आप अच्छे होटल्स में जाएंगे, अच्छे लेवल पे काम करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी,
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लीडरशिप बहुत ज़रूरी है होटल इंडस्ट्री में। लीडरशिप के बहुत बड़े मायने हैं। जैसे आज आप सबको भूमिका ने या इन लोगों ने लीड किया है, इसी तरह आप सबको अपने आप को लीड करना है। जब तक आप लोग अपने आप को लीड नहीं कर सकते तब तक आप लोग ऊंचाइयां नहीं पकड़ सकते। जब मैं बताता हूँ आपको, मैं भूमिका तो शायद कभी स्टेज किया है आपने, माइक स्टेज किया है कभी पहले, इससे पहले कभी नहीं किया। जब मैंने पहली बार स्टेज पे माइक पकड़ा था तो मेरे पैर जो ना कांप रहे थे उस दिन। तो मैं वही भूमिका को देख रहा था, मैंने कहा मेरे से बहुत अच्छा कर रही है, इसके पैर क्यों नहीं कांप रहे। तो जब मुझे पहली बार अपनी ज़िंदगी में स्टेज मिला था, माइक मिला था, तो आप यकीन मानिए कि मैं बात करते करते मेरे पैर जो है ना यूँ कांप रहे थे। क्योंकि देखने को बहुत आसान होता है, जब हम देखते हैं किसी को स्पीच में, माइक में, स्टेज में, तो हमें लगता है बहुत इजी है, लेकिन इजी नहीं होता है। उसके लिए तैयारी चाहिए। लीडरशिप आपको अगर करनी है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। लीडर का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी पार्टी का नेता बनना है। लीडरशिप का मतलब है कि आप जहाँ पर भी हैं, आप अपनी इंडस्ट्री में हैं, होटल में हैं, वहाँ पे आप अपनी टीम को कैसे लीड करेंगे। लीडरशिप का मतलब है कि अगर आज आप कौमी लेवल पे होटल इंडस्ट्री में हैं तो आप कल शेफ लेवल पे कैसे लीड करेंगे, है ना। तो लीडरशिप, हर जगह लीडरशिप होती है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही चाहता हूं कि जब आप यहाँ से निकलें तो आप लीड करें, अपने डिपार्टमेंट को लीड करें, अपने होटल्स को लीड करें, अपने जो आपके फ्यूचर में जो आप लोग सोच रहे हैं उस चीज़ को आप लीड करें। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। रिग इंस्टीट्यूट का सबने नाम सुना है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, RIG, ग्रेटर नोएडा में होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो पिछले साल कोरोना से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया सामने आया। हम लोग इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे और वो लोग हमारा हैशटैग यूज कर रहे हैं और हमारा कंटेंट यूज कर रहे थे। जो कंटेंट हम अपने सोशल मीडिया पेज पे डाला करते थे, नेक्स्ट डे वही कंटेंट रिग इंस्टीट्यूट वाले कॉपी करते थे और डाल देते थे। और उनका जो भी पर्सन होगा, एम्प्लॉय होगा, जो सोशल मीडिया चलाता होगा उनका, वो लोग हमारा सिम्स हॉस्पिटैलिटी का ही हैशटैग कॉपी कर देते थे। इत्तेफाक से वो हैशटैग हमारे पास हमें दिख गया और हमने पूरा चेक किया तो पता लगा कि रिग इंस्टीट्यूट वाले हमारा सारा डेटा कॉपी करके अपने सोशल पेज पे अपडेट करते हैं। फिर मैंने उनके डायरेक्टर को एक मेल लिखी और उनको बोला कि आप अच्छा एक वहाँ पे संस्थान चला रहे हैं, अगर आप इस तरीके से किसी की कॉपी करते हैं तो ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। उसके बाद उन्होंने हमारा कंटेंट चोरी करना बंद कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे ये पता चलता है कि भले ही हमारा संस्थान छोटी जगह पर है, जगह के कोई मायने नहीं होते हैं। आज हम एक छोटी सी जगह पे अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, हो सकता है कल और अच्छी जगह पे, बड़ी जगह पे हम लोग जाएंगे, लेकिन मकसद ये है कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने फैकल्टी मेंबर से, टीचर से हमेशा यही कहता हूँ कि आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी अच्छी क्वालिटी हम पढ़ाई में दे सकते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास शीशे जैसा महल हो, कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। उन सब वो दिखावे की लाइफ से हट के आपकी क्वालिटी क्या है, आपके अंदर क्या क्वालिटी हम ला सकते हैं, हम सिर्फ उस चीज़ पे काम करते हैं। तो उम्मीद है कि शायद आपको महसूस भी होता होगा यहाँ पर कि हम जो पढ़ाई आपको दे रहे हैं पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें क्वालिटी हो और वो क्वालिटी आप तक पहुँचे और आप उसको
अपने हुनर के जरिए इंडस्ट्री में दिखाएं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो डिग्री किए हुए IHM से डिग्री करके आते हैं, पूसा से डिग्री करके आते हैं। इवन पंजाब में एक बहुत बड़ा कॉलेज है NFC करके, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर NFCI करके बहुत बड़ा कॉलेज है चंडीगढ़ पंजाब में कहीं, हाँ चंडीगढ़ में बहुत बड़ा कॉलेज है। उसके कई बच्चे हमसे हमारे पास आते हैं और ओपन से कोर्स करते हैं। BHM करने के बाद, डिग्री करने के बाद वो हमारे पास आते हैं और कोर्स करते हैं ओपन से, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इतना बड़ा संस्थान होने का कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने बच्चों को क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और हमारी पूरी कोशिश होती है, और अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि जितने बच्चे हमारे गए हैं सब 5 स्टार में हैं। 5 स्टार से नीचे हमने कभी किसी बच्चे को प्लेसमेंट नहीं दिया है, ट्रेनिंग नहीं करवाई है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बेटा ये कभी मत समझिएगा कि इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की है। इंस्टीट्यूट से पहले आपकी जिम्मेदारी खुद के लिए है कि आप अपने अंदर किस क्वालिटी को लाना चाहते हैं। आपको धक्का मार के ले जाने से अच्छा है कि आप खुद चलें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से आगे चल सकते हैं। इंस्टीट्यूट अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे, इंस्टीट्यूट आपको एक बार लगा देगा, 2 बार चांस दे देगा, लेकिन तीसरी बार आपको अपने करियर के लिए खुद जाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप किसी के भरोसे ना बैठें। देखिए हमारा जो काम है, इंस्टीट्यूट की जो प्रॉमिस है, इंस्टीट्यूट का जो काम है वो पूरा करता है, वो पूरा करेगा आप लोगों के लिए। लेकिन उससे बेहतर ये है कि आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको इंस्टीट्यूट की जरूरत ही ना पड़े। आप खुद से अपनी ट्रेनिंग, अपना प्लेसमेंट ढूंढ लें, क्योंकि होटल इंडस्ट्री एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको ऐसे रिलेशनशिप बनाती है इंडस्ट्री में, PR डेवलप करती है कि आप अपने कॉन्टेक्ट के जरिए अच्छी जगहों पे पहुंच जाते हैं। तो मैं आप सबको ज़्यादा बोर नहीं करूंगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया है। इसी तरह से इंसान सीखता है, समझता है। जो गलतियां होंगी उस पर आप बैठें, बात करें कि कहाँ पर गलती हुई है। नेक्स्ट टाइम जब ऐसा ऑप्शन कोई हमारे पास होगा उसको वहाँ पे सुधारा जाएगा, ठीक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको टीचर्स डे की। आप सबने परफॉर्म किया उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।